कभी कभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी होता है। वो वजूद मिटा देना बदले को जन्म देता है। शुजी अब सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो इतिहास दोबारा लिख रहा है। बदला लेना, ये शब्द किसी चाकू की तरह हवा को चीरते हुए निकलते हैं। अकूज की आवाज कांप रही थी, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। शुजी का हाथ उसके लहूलुहान सीने पर था। एक आखिरी पकड़, और फिर एक कठोर झटका। शुजी ने खुद को अलग किया, लेकिन उसकी आत्मा में वो दर्द हमेशा के लिए जल चुका। मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगा, इस जन्म में बदला लेने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। ऊपर भागता है। वर्तमान में शहर की भीड़ भाड़, चमकती गाड़ियां और बीच में शुजी जिसके चेहरे पर था एक ही लक्ष्य, हु क्लैन को बचाना। उसने पहले ही समय की दिशा बदल दी थी। वो जानता था भविष्य अभी से बदल चुका है, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि खतरा अब भी जिंदा था। मुझे यकीन है ये रास्ता वही है, पर क्या मैं सही समय पर पहुंच पाया हूं? शहर से दूर एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा। शुजी वहां पहुंची, लेकिन डरावनी। क्या यही उसका गंतव्य है? तभी कोई आदमी दिखता। शुजी धीरे से हाथ उठाता है। एक इशारा, बस एक सवाल पूछना था। पर वो आदमी जैसे किसी और ही भ्रम में था। चेहरे पर उलझन, फिर अचानक गुस्सा, जैसे शुजी उसकी किसी पुरानी बर्बादी की याद हो। तू मुझसे सवाल करेगा? और बिना सोचे समझे उसने झपट्टा मारा, एक घूंसा हवा को चीरता हुआ शुजी की ओर। लेकिन अगली ही सेकंड वो हवा में थम गया। शुजी की उंगलियां उसकी खोपड़ी पर थीं, उसके आंखों में एक चमक नहीं, एक जलता हुआ संकल्प। मैंने बस एक सवाल पूछा था, तूने जवाब देने की जंग चुन ली, अब परिणाम भुगत। शुजी की पकड़ में फंसा वो आदमी अब कांप रहा था, उसकी आंखों में डर, लेकिन साथ में पहचाना हुआ चेहरा। तुदमी, वो हैनन जिसने हु क्लैन की आखिरी रक्षक को बचाया था, वो जो टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो से था। शुजी की आंखों में फिर हल्की चौंक, लेकिन अगले ही पल कठोरता। मतलब वो मुझे जानते हैं, पर इसका मतलब ये भी है हु क्लैन के खिलाफ गद्दारी कहीं ज्यादा गहरी है। शुजी ने उस आदमी को छोड़ा, लेकिन शब्दों में जहर था। ये आखिरी बार है। जब किसी ने सवाल पूछने पर मुझ पर हाथ उठाया, तो सीन शुरू होता है उस आग बबूला बंदे से जो अब तक जमीन पर बैठा है, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा कंफ्यूज्ड। तू बार बार वही बात क्यों पूछ रहा है बे? मैं कोई गूगल मैप हूं क्या? शुजी का चेहरा शांत, एकदम बुद्धा मोड में, आंखें सीधी उसकी आत्मा में झांक रही थी। बस एक सवाल, ये बिल्डिंग, क्या ये टाइगर पिट सेक्ट है? अब बंदे का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आया, घुटनों पर बैठते हुए चिल्लाता है, बस एक सवाल, यही है टाइगर पिट सेक्ट। शुजी ने राहत की सांस ली। तो अब शुरू होता है। तो बताओ, इस सेक्ट का लीडर फैंग वू है और उसकी पत्नी लिन जुआ? अरे बाप रे, तू तो इतिहास जानता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। तो फिर उनका बेटा अकू है ना? मैं ऐसे किसे हैं? क्या बोल रहा है तू? नहीं, उनका बेटा अकू नहीं है। शुजी का दिमाग एक सेकंड के लिए लोडिंग में चला गया। उसके चेहरे पर वो लुक आया जैसे किसी ने पिज्जा मंगवाया और वेज निकल गया। क्या? अकू नहीं है? मन थोड़ा नजरें नीचे करता है, फिर धीरे से बोलता है, बेटा पहले अकू ही था, पर अब नहीं है। शुजी की आंखें फट जाती हैं, जैसे उसे पता चला हो कि टाइमलाइन ने उसके साथ अप्रैल फूल खेल दिया। मतलब मैंने जो पास्ट में जाके बदला, उसने तो पूरे खानदान का डीएनए ही बदल डाला। शुजी मन में, अगर अकू उनका बेटा नहीं है, तो फिर अकू कौन है? कहीं मैं खुद तो नहीं। शुजी का दिमाग घूम गया। जब समय बदलता है, तो जेंडर भी बदल जाता है क्या? शुजी खड़ा था, जैसे उसका दिमाग एक पुरानी हार्ड डिस्क से अपडेट ले रहा हो। हर चीज वैसी थी जैसी उसकी पिछली जिंदगी में, बस एक बात नहीं मिल रही थी, अकू। शुजी सोचता है, अगर सब कुछ पहले जैसा है, तो फिर आकू क्यों नहीं है, और ये कीकू कौन है? उसकी आंखों में वही मेन अब विलन बनूंगा वाली सीरियसनेस। वो उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है, जैसे हीरो नहीं, कॉल सेंटर का कस्टमर हो जिसने गलत बिल थमा दिया हो। अमानो, मुझे सच बता, अगर मैं टाइगर पिट सेक्ट जाऊं और वहां कोहिकू नाम का कोई निकला, तो फिर क्या? हाँ ना? हाँ हाँ, कोहिकू वही है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वही मिलेगा। शुजी चौंक गया। मतलब जिसको वो तलाश रहा है वो है भी, पर जैसा उसने सोचा था।
वैसा नहीं है। तू इतना हैरान क्यों हो रहा है भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो तू पूछ रहा था कि उनका बेटा कीकू है क्या, अब फिर से वही बवाल क्यों? क्या बेटा कीकू? और वहीं आता है आज का बड़ा खुलासा। इतिहास ने एक और प्लॉट ट्विस्ट दे मारा था। क्यों भाई? क्यों बार बार यही पूछता है कि कीकू बेटा है? हमारे पास कोई बेटा नहीं है। टाइगर पिट सेक्ट में सिर्फ एक संतान है, और वो है हमारी बेटी। तभी जैसे किसी संगीतमय ड्रामा में एंट्री होती है, द्वार पर खड़ी होती है एक सुंदर घूंघट पहने आत्मविश्वास से भरी महिला, जिसके चेहरे पर तेज और चाल में रॉयलिटी थी, जैसे स्क्रीज हो गए। लड़की है कीकू लर्शन। शुजी की आंखें फटी की फटी, जैसे उसने गलती से गेम ऑफ थ्रोन्स चला दिया हो। शुजी सोचता है अभी तक अकू लड़का था, अब अकू ही गायब। कीकू नाम तो वही है, पर जेंडर बदल गया। भाई ये क्या बवाल टाइमलाइन है? हवा में गुलाबी पंखुड़ियां उड़ रही थी एक डिवाइन सी रोशनी में। जब वो आई, शुजी का दिमाग फ्रीज। शुजी सोचता है ये अकू है, वो एक महिला। मुझे लगा था वो भाई है, पर ये तो दीदी निकली। पास्ट की यादें मिल नहीं रही, और दिल में कंफ्यूजन फुल एचडी में चल रहा है। मेरे पास टाइगर पिट सेक्ट का गोल्ड टोकन है, इसे दिखा दूं तो मैं सीधा वीआईपी एंट्री ले सकता हूं, पर अगर अभी बता दिया तो बाद में अंडर द कवर काम कैसे करूंगा? नहीं भाई, चालाकी से चलना है। और तभी सारा काम मोमेंट धराशायी हो जाता, और सामने से एक आदमी बिल्डिंग से निकला, जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन से सीधा लॉन्च कर दिया हो। तू वही है नन, घोड़े की लीड साफ करने वाला? कहाँ भाग गया था बे? भाई ये किस टाइमलाइन का साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया? बाकी कहाँ हैं? और तू स्टेबल छोड़ के भाग क्यों गया? वापस आ। शुजी कुछ बोलता उससे पहले ही भाई साहब ने घसीटा और पटका जमीन पर। शान से उठे हुए वॉरियर का अब कपड़ों पर लीड लग चुकी थी। एंट्री होती है टाइगर सेक्ट के स्टेबल मैनेजर वुयन की। घोड़े संभालते हैं, पर एटीट्यूड लार्ड का। नाम वुयन, काम घोड़े का गोबर और भूसा। रूल चुपचाप काम करो वरना लीड से भी खराब हाल कर दूंगा। ये आदमी तो मानो घोड़ों का माफिया है। देखो भैया, हालत तेरे होमलेस जैसे है, इसलिए ऑफर दे रहा हूं। काम है गोबर उठाना और चारा डालना। पगार नहीं मिलेगी, पर नींद फ्री है। शुजी सोचता है सही है, कम से कम सेक्ट में तो रहूंगा, लेडी कीकू के करीब भी रहूंगा, और अगर भाग्य अच्छा रहा तो प्रमोशन मिल के लीड से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे ये गोबर जॉब मंजूर है। और इस तरह शुजी, जो एक समय का वॉरियर किंग था, अब टाइगर सेक्ट में बन गया है असिस्टेंट टू द असिस्टेंट स्टेबल बॉय।